हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम चैप्टर 7 डिक्शनरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि इससे पहले लास्ट चैप्टर के अंदर हमने लिस्ट के बारे में पढ़ा था। लिस्ट एक डाटा टाइप है हमारी। इसी प्रकार से एक अनदर डाटा टाइप है जिसको डिक्शनरी कहा जाता है। इसके अंदर जो हम वैल्यू स्टोर करते हैं वो पेयर के रूप में स्टोर करते हैं, की और वैल्यू। इट इज़ ए वर्सेटाइल टाइप ऑफ डाटा टाइप जिसको डिक्शनरी कहते हैं। इसके अंदर इंस्टेड ऑफ जो आपका इंडेक्स होता है वो नहीं होता, उसकी बजाय इसके अंदर एक की स्टोर की जाती है। दैट मीन्स जो वैल्यू स्टोर करनी है उसके साथ उसकी एक की स्टोर की जाती है और उसके द्वारा ही उसे एक्सेस किया जाता है। उस वैल्यू को हम प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको एक डिक्शनरी क्रिएट करके दिखाता हूँ, आपको उससे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमें एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है। हमने उसका नाम रखा टीचर्स इज इक्वल टू। अब जब भी हमें डिक्शनरी क्रिएट करनी है तो ऐसा करने के लिए हमें कर्ली ब्रैकेट का यूज करना होगा। ध्यान दीजिएगा, डिक्शनरी जो है वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही बनाई जाती है। अब सबसे पहले जो आप डिक्शनरी बना रहे हैं उसके अंदर एक पहले की डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने टीचर का नाम जो है उसको की मान लिया और उसके बाद कोलन लगाकर आपने उस पर्टिकुलर वैल्यू को जो आप उसमें स्टोर कराना चाहते हैं वो आपने यहाँ पर रखना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा कंप्यूटर साइंस। डैट मीन्स मान लीजिए कि डिम्पल आपका कंप्यूटर साइंस की टीचर है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर जो डिम्पल है डैट इज की कॉलन कंप्यूटर साइंस इज दी वैल्यू। तो ये आपका की वैल्यू पेयर है जिसको कि हम रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। ये एक वैल्यू हो गई हमारी, एक पेयर हो गया। इसी तरीके से अगर चाहें तो हम और वैल्यूज को भी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक अनदर हम वैल्यू रखना चाहते हैं, कोई मान लीजिए टीचर है जिसका नाम है करण, तो हमने उसका नाम लिखा कॉलन जिस भी सब्जेक्ट के वो टीचर है। फॉर एग्जाम्पल सोशियोलॉजी के हैं तो हमने टाइप कर दिया उनका सब्जेक्ट नेम सोशियोलॉजी। इसी तरीके से अनदर टीचर है मान लीजिए हरप्रीत, तो हमने हरप्रीत टीचर का नाम लिखा, ये हमारी की हो गई। और कॉलन लगा के मान लीजिए वो मैथमेटिक्स के टीचर हैं तो हमने यहाँ पर टाइप कर दिया मैथमेटिक्स। तो जितनी भी आपने पेयर देने हैं आपको उनको सभी को इसी तरीके से लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल की का नाम जो भी है वो लिख दीजिए, जो की वैल्यू है वो लिख दीजिए। अगर वो स्ट्रिंग है तो आपको कोट्स के अंदर लिखना है, इधर सिंगल और डबल के अंदर, और फिर कॉलन लगाकर आपने सेकंड उसकी जो वैल्यू आप उस पर्टिकुलर की के लिए स्टोर कराना चाहते हैं वो आपने यहाँ पर रखनी है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये इस तरीके से लीगल मतलब आपके स्टडीज़ है कोई सब्जेक्ट, उसके जो टीचर हैं ये, तो इस तरीके से ये कुछ वैल्यूज स्टोर करा दी यहाँ पर। अब जैसे ही हम एंटर करते हैं तो देखिए हमारी क्या हो गया, एक डिक्शनरी क्रिएट हो गई है। अगर हम इसे देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, डिक्शनरी का नाम देना होगा टीचर्स। नोटिस कीजिए ये इस तरीके से हमें कर्ली ब्रैकेट के अंदर शो कर रहा है जैसे कि हमने ये पर्टिकुलर डिक्शनरी क्रिएट की थी। तो ये हमारी की है डिम्पल और ये इसकी वैल्यू है दैट इज कंप्यूटर साइंस। इसी तरीके से करण इज की, सोशियोलॉजी इज द वैल्यू, हरप्रीत इज द की, मैथमेटिक्स इज द वैल्यू, साबा इज की एंड लीगल स्टडीज इज द वैल्यू। तो ये इस तरीके से आपकी जो अनदर डाटा टाइप है जिसका नाम है डिक्शनरी, तो इसके अंदर इंस्टेड ऑफ इंडेक्सेस के की और वैल्यू का एक पेयर बनता है और उसको ही स्टोर किया जाता है। इंटरनली जो है आपकी डिक्शनरीज आर इंडेक्स सच दैट अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ कीज। अगर आप चाहें कि भाई इंटरनली कैसे स्टोर होती हैं तो वो आपकी किस पे, जो उनके इंडेक्स वैल्यूज हैं उन पे ना स्टोर होके जो उनके पर्टिकुलर आपके एलिमेंट्स की वैल्यू है उसके आधार पे स्टोर की जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया डिक्ट 1
इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट क्लोज, कुछ भी वैल्यू नहीं लिखी, ब्लैंक छोड़ दिया, तो ये एक हमारी क्या बन जाएगी, एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी जिसमें कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर आप वैल्यूज जैसे हमने ऊपर बनाई थी देते हैं तो उस केस के अंदर वो हमारी एक लिस्ट बन गई जिसके अंदर कीज और वैल्यूज दोनों हमने प्रोवाइड की। और अगर हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, डैट मीन्स कोई आर्ग्यूमेंट पास ही नहीं करते हैं, तो उस केस के अंदर ये हमारी एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी। एम्प्टी डिक्शनरी कहेंगे इसको हम। डिक्शनरीज को एसोसिएटिव एरेज या मैपिंग और हैशेस भी कहा जाता है। अगर हम चाहें तो वन थिंग दैट यू मस्ट नो इज दैट कीज ऑफ डिक्शनरी मस्ट बी ऑफ इम्यूटेबल टाइप्स। जो आपकी कीज है जैसे डिम्पल है, करण है, हरप्रीत है या सबा है, ये हमारी इम्यूटेबल होती है, डैट मीन्स इन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। तो जो आपकी अनदर इम्यूटेबल आपकी डाटा टाइप्स है, जैसे कि पाइथन के अंदर स्ट्रिंग है, जैसे कि हमने यहाँ भी इसको स्ट्रिंग वैल्यू दी है, तो ये हमारी इम्यूटेबल टाइप है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर का यूज कर सकते हैं या फिर टप्पल का यूज कर सकते हैं, लेकिन कंटेनिंग ओनली इम्यूटेबल एंट्रीज, उसके अंदर भी आपकी जो एंट्रीज है वो इम्यूटेबल ही होनी चाहिए। इफ यू ट्राई टू गिव ए म्यूटेबल टाइप एज की, पाइथन विल गिव यू एन एरर। अगर आप जानबूझ के जो है म्यूटेबल टाइप देना चाहते हैं तो उस केस के अंदर आपका जो पाइथन है वो क्या करेगा, आपको वो एरर देगा। जैसे कि आप जानते हैं कि लिस्ट जो है वो एक म्यूटेबल टाइप होती है, तो मान लीजिए मैंने डिक्शनरी क्रिएट करनी चाहिए डिक्ट के नाम से, और मैंने उसके अंदर जो पहली वैल्यू है वो एक डिक्शनरी प्रोवाइड कर दी, फॉर एग्जाम्पल 2,3। ये एक डिक्शनरी के अंदर लिस्ट मैंने आर्ग्यूमेंट पास किया जिसको मैंने की माना है, और फिर उसको एक वैल्यू देना चाह रहा हूं मैं ABC। अगर मैं इस तरीके से इसको रन कराता हूं तो ये देखिए एरर आ रहा है, टाइप एरर अनहैशेबल टाइप लिस्ट। दैट मीन्स हमें यहाँ पर जो वैल्यू देनी है वो आइदर एक नंबर दे सकते हैं, एक स्ट्रिंग दे सकते हैं या टपल दे सकते हैं जिसके अंदर वैल्यूज जो आपकी इम्यूटेबल होनी चाहिए। बट लिस्ट बिकॉज एक म्यूटेबल आइटम है, हम लिस्ट को एज एन की नहीं प्रोवाइड करा सकते। की को एक की के रूप में प्रोवाइड नहीं कराया, लिस्ट को एक की के रूप में प्रोवाइड नहीं कराया जा सकता डिक्शनरी एलिमेंट्स के अंदर, डिक्शनरी के अंदर। एक प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम नंबर 7.1 मैंने आपके लिए ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ है, इसको ओपन करते हैं और आपको मैं रन करा के दिखाता हूँ। प्रोग्राम है क्या एक बार पढ़ के देखें। पेज नंबर 223 के ऊपर प्रोग्राम नंबर 7.1 है आपका, जिसमें बोला गया राइट ए प्रोग्राम टू रीड रोल नंबर्स एंड मार्क्स ऑफ 4 स्टूडेंट्स एंड क्रिएट ए डिक्शनरी फ्रॉम इट हैविंग रोल नंबर्स एज कीज। तो आपको 4 वैल्यूज इनपुट करानी है और उन 4 वैल्यूज के अंदर रोल नंबर और मार्क्स होंगे आपके, और फिर रोल नंबर को आपने क्या मानना है, की वैल्यू मानना है, और जो उसके मार्क्स होंगे वो आपकी उसकी वैल्यू कहलाएगी। तो हम देखते हैं एक बार इसको कैसे क्रिएट किया जाएगा। ये आपका एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हम डिक्शनरी क्रिएट करेंगे आर्ग्यूमेंट पास करा के। तो देखिए ये आपका प्रोग्राम है जो मैंने आपके लिए पहले से ही बना के रखा हुआ है। इसके अंदर हमने क्या किया, RNO एक लिस्ट क्रिएट की, MKS एक लिस्ट क्रिएट की, उसके बाद फॉर लूप का यूज किया है, फॉर A इन रेंज 4। जैसा कि हमें प्रोग्राम में बोला गया कि हमारे को 4 स्टूडेंट्स का जो है डाटा इनपुट करना है, तो इसी के लिए हमने यहाँ पर क्या किया है, रेंज 4 कर दी, क्योंकि जो रेंज स्टार्ट होगी वो 0 से होगी, 0 1 2 3। तो 4 एलिमेंट्स 4 इनपुट हमसे लिए जाएंगे। उसके बाद R एंड कोमा M, R हमारा हमने यूज़ किया है यहाँ पर रोल नंबर के लिए, M यूज़ किया मार्क्स के लिए। हमने मैसेज किया एंटर रोल नंबर कोमा मार्क्स। हम एक ही जो है स्टेटमेंट के द्वारा दोनों चीज़ों को जो है इनपुट करा रहे हैं। हमने यहाँ पर वैल्यू दी है, एंटर करवाना है रोल नंबर और मार्क्स, और उनकी वैल्यू को R और M में पास कर दिया जाएगा। देन RNO, ये जो हमने यहाँ पर लिस्ट क्रिएट की है, डॉट अपेंड R, उसके अंदर हमने क्या कराया है, RNO हमारी लिस्ट है, हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं अपेंड फंक्शन के बारे में। तो जो जो वैल्यूज हमारी आएंगी हम उन्हें एक एक करके अपेंड कराते चलेंगे लिस्ट के अंदर। दैट मीन्स हमारी एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी जिसके अंदर RNO के अंदर हमारे पास 4 वैल्यू जो हमने इस लूप के अंदर इनपुट कराई होंगी वो सभी ऐड कर दी जाएंगी। इसी तरह मार्क्स के अंदर भी अपेंड करा दिया जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर
डी इज इक्वल टू, ये एक डिक्शनरी क्रिएट किया जिसके अंदर ये एलिमेंट्स हमने पास कर दिया, जो कि हमारी पहला एलिमेंट है RNO का, MKS हमने उसको और उसके बाद दूसरा एलिमेंट है। तो हमारा RNO जो है उसके अंदर पहले एलिमेंट को, सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट को यूज़ किया जो कि एक नंबर होगा हमारा, और उसके बाद उसकी मार्क्स वैल्यू इसी तरह RNO 1 पोजीशन पे जो आपका वो पोजीशन पे वैल्यू होगी वो, फिर MKS 1 पोजीशन पे, इस तरीके से चारों को एक्सेस कर लिया 0 1 2 3 पोजीशन के ऊपर जो हमारे पास वैल्यूज़ है वो पास ऑन की किसको, डिक्शनरी को। और इस तरीके से हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो गई है डी नाम की। अगर हम उसे प्रिंट कराना चाहते हैं तो इसके लिए एक पहले हमने मैसेज प्रिंट किया क्रिएटेड डिक्शनरी, और फिर प्रिंट डी करा के उस डिक्शनरी को प्रिंट करा दिया है। तो देखिए मैं आपको ये प्रोग्राम जो है रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए हमारे पास जैसे ही हमने इसको रन किया प्रोग्राम को, मैसेज आया एंटर रोल नंबर एंड मार्क्स, आपका एक आउटपुट भी दिखाया गया, उसके अकॉर्डिंग ही मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए 1,67.5 ये मेरी फर्स्ट वैल्यू होगी जिसके अंदर रोल नंबर और मार्क्स दोनों प्रोवाइड कराए हैं मैंने। इसी तरीके से 2,45.6 दूसरी एंट्री हो गई, देन 3,78.4 ये तीसरी वैल्यू हो गई, और देन रोल नंबर 4 कोमा में 70 पॉइंट कोई भी एक वैल्यू आप दे सकते हैं, ये फोर्थ वैल्यू हो गई। तो नोटिस कीजिए ये चार हमने एंट्री कराई जो कि किस किस पोजीशन पे गई हैं। पहली वाली एंट्री 0th पोजीशन पे, फिर फर्स्ट पे, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, और उन्हीं को हमने पास कर दिया है डिक्शनरी के अंदर एक एक वैल्यू करके, एक को की और एक को वैल्यू करके। तो इन चारों को इस तरीके से हमने यहाँ पे डी जो डिक्शनरी क्रिएट की वैल्यू पास किया, तो ये हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो गई है जिसका आउटपुट कुछ इस प्रकार से दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो पाइथन के अंदर डिक्शनरी क्रिएट की जा सकती है। मैंने आपको दो तरीके बताए, एक ऊपर बताया टीचर्स डिक्शनरी बनाई हमने, इवन हमने एक एम्प्टी डिक्शनरी भी क्रिएट करनी सीखी, और एक हमने प्रोग्राम की सहायता से फॉर लूप लगाकर भी डिक्शनरी क्रिएट करनी सीखी कि किस तरीके से डिक्शनरी को क्रिएट किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ ए डिक्शनरी। देखिए ऊपर अभी हम लोगों ने यहाँ पर एक डिक्शनरी क्रिएट की थी, अब मैं इसको रन करूँगा क्योंकि बीच में एक प्रोग्राम रन कर चुका हूँ तो इसलिए वो काम नहीं करेगी। मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार दोबारा से यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और रन कर देता हूँ ताकि कि वो दोबारा से क्रिएट कर दे उसको। तो देखिए ये मेरी एक टीचर्स नाम की डिक्शनरी बन गई है। मैं चाहे तो आपको एक बार इसको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए ये टीचर्स नाम की डिक्शनरी है। अगर मैं इसके किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या तरीका है, पेज नंबर 224 के ऊपर आपको बताया गया है। आपको क्या करना है, डिक्शनरी का नाम लिखना है, जैसे कि हमारे केस के अंदर हमारी डिक्शनरी का नाम है टीचर्स, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने वैल्यू देनी है, जिस की वैल्यू देनी है जिस पर्टिकुलर को आप एक्सेस कराना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं करण को एक्सेस कराना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर वैल्यू दी टीचर्स करण। एंटर करते हैं तो देखिए लिखा आ रहा है, जैसा कि आप डिक्शनरी के अंदर चेक करेंगे तो करण किस सब्जेक्ट के टीचर है, सोशियोलॉजी के, तो उसकी वैल्यू जो है वो हमें डिस्प्ले कराई जा रही है। तो ध्यान दीजिएगा किसी एलिमेंट को एक्सेस कराने के लिए डिक्शनरी के अंदर हमें उसकी की रिक्वायरमेंट होती है ताकि उसकी वैल्यू को चेक किया जा सके। तो ये तरीका है, सिंपल तरीका जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो प्रॉपर मैसेज भी प्रिंट करा सकते हैं, लाइक प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए हम इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रिंट करण टीचर्स, ये आपका एक मैसेज हो गया। और उसके बाद आप जो आपने ऊपर स्टेटमेंट दी थी इस स्टेटमेंट को एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी कर दें या लिख सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं, टीचर्स डिक्शनरी का नाम और उसके बाद करण ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए यहाँ पर प्रॉपर मैसेज आया है, करण टीचर्स सोशियोलॉजी, इट मीन्स करण जो है वो सोशियोलॉजी को पढ़ाते हैं। तो चलिए ये आपको मैंने बताया किस तरीके से डिक्शनरी क्रिएट की जा सकती है। एक और आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, उस एग्जाम्पल को देखते हैं जो पेज नंबर 224 पे है। ये मैंने आपके लिए पहले से ही टाइप करके रखा हुआ है। ये देखिए ये वॉवल जो है आपका एक डिक्शनरी क्रिएट की गई है जिसके अंदर हम लोगों ने इस तरीके से डिक्शनरी को यहाँ पर क्रिएट किया है। अब इसके अंदर जो एक्सेस है वो किस तरीके से किया जा सकता है, वो जैसे अभी हमने किया था उसी तरीके से। देखिए डी नाम की डिक्शनरी है,
वोवल 1 की वैल्यू है और उसके अंदर ए वैल्यू स्टोर की गई है, अर्थात पहला वोवल जो है वो ए है, वोवल 2 जो है ई है। जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल 5 वोवल्स होते हैं हमारे पास ए ई आई ओ यू, तो सभी को एक नंबरिंग देके वोवल 1, वोवल 2, वोवल 3, वोवल 4, वोवल 5 हमने कीज मान ली हैं और उनको एक एक वैल्यू प्रोवाइड करा दी है। उसके बाद अगर हम प्रिंट डी करते हैं तो वो डिक्शनरी हमारी प्रिंट होगी। देखिए मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। तो ये इस तरीके से मेरी एक डिक्शनरी क्रिएट हो गई है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा। अब अगर मैं ये एक आपका स्क्रिप्ट मोड में रन कर रहा हूँ तो प्रिंट डी जैसे मैंने लिखा तो उससे तो पूरी डिक्शनरी हमारी रन हो जाती है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को दिखाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, स्क्वायर ब्रैकेट में उसकी की वैल्यू देनी होगी। जैसे कि मान लीजिए मैंने कर दिया वोवल 2, तो ये क्या करेगा, सिर्फ वोवल 2 की जो वैल्यू है वो शो करेगा, बाकी शो नहीं करेगा। तो देखिए मैं रन करके दिखाता हूँ आपको इसको। तो देख सकते हैं वोवल 2 के अंदर जो हमारा एलिमेंट है वो कौन सा वैल्यू है, कौन सी है, ई, तो आंसर आ रहा है ई। तो इस तरीके से किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू को, मतलब डिक्शनरी के अंदर जो की के अगेंस्ट आपकी वैल्यू है उसको एक्सेस किया जा सकता है। इन पाइथन डिक्शनरीज द एलिमेंट की वैल्यू पेयर्स आर अनऑर्डर्ड, वन कैन नॉट एक्सेस एलिमेंट एज पर स्पेसिफिक ऑर्डर। इसके अंदर ऑर्डरिंग नहीं होती है। जैसे ही आप इसके अंदर काम करते हैं तो ऑर्डर जो है वो जम्बल्ड हो जाते हैं। दैट मीन्स जब वैल्यू स्टोर करते हैं तो आपको की अगर आप प्रोवाइड कराएंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको वैल्यू जो है एक्सेस करनी होती है। नेक्स्ट प्रोग्राम नंबर 7.2 देखते हैं हम। ये देखिए ये आपका प्रोग्राम है। कंसीडर द डिक्शनरी क्रिएटेड इन द प्रीवियस प्रोग्राम, जो अभी हमने किया था 7.1 प्रोग्राम। मॉडिफाई द प्रीवियस प्रोग्राम टू चेक इफ द रोल नंबर 2 हैज स्कोर्ड मोर देन 75 मार्क्स। तो देखिए यहाँ पर हम 4 वैल्यूज इनपुट कराएंगे, उन वैल्यूज को डी में स्टोर करेंगे। डी में स्टोर कराने के बाद मैंने एक बार दोबारा से उसको प्रिंट करा दिया, प्रिंटेड डी अब आपको नजर आ जाएगा। अब उसके बाद ये चेक करेंगे कि क्या जो सेकंड नंबर का आपका वैल्यू है वो आपने कितनी डाली है, क्या 75 से उसके मार्क्स अबव है या 75 से बिलो है। तो ऐसा करने के लिए नोटिस कीजिए यहाँ पर मैंने इफ कंडीशन लगाई है, इफ D2, डेट मीन्स जो भी आपकी की होगी 2 नंबर की, और उसको चेक किया जाएगा कि क्या जो वैल्यू है उसकी D2 में, मतलब देखिए ये वाला आपका आप रोल नंबर डिपेंड करेगा। वैसे जो अगर आपने किसी रोल नंबर को 2 डाला होगा तो उसकी वैल्यू को ये चेक करेगा कि क्या आपकी जो वैल्यू आपने डाली है क्या उसके मार्क्स अबव है 75 से। तो ये चेक कर रहा है इफ D2 ग्रेटर देन 75 प्रिंट रोल नंबर 2 स्कोर ग्रेटर देन 75। जितने मार्क्स होंगे वो यहाँ प्रिंट होंगे, साथ में लिखा आएगा ब्रैकेट में ग्रेटर देन 75 इफ इट इज अबव 75। एल्स अगर ऐसा नहीं हुआ तो उस केस में मैसेज प्रिंट होगा रोल नंबर स्कोर D2, जो भी D2 ने स्कोर किया उसको मार्क्स लिखे आएंगे, साथ में ब्रैकेट में लिखा आएगा लेस देन 75 अगर उसके मार्क्स 75 से कम होंगे तो। देखिए मैं इसको रन करके दिखाता हूं तो ये आपको और अधिक क्लियर हो जाएगा। मैंने ये प्रोग्राम रन किया, हमसे दोबारा से मार्क्स पूछे जा रहे हैं। जिस तरीके से हमने पहले इनपुट किया था एक बार दोबारा से इनपुट करनी होगी हमें वैल्यू। मान लीजिए मैंने 1 के लिए इनपुट किया, 1 रोल नंबर हो गया एंड 67.5 उसके मार्क्स हो गए। इसी तरह 2 के लिए अब जैसे कि हमने प्रिंट किया, पहले हमें रोल नंबर टाइप करना होगा तो हमने लिखा 2 कोमा और उसके बाद उसके मार्क्स लिखने हैं 45.6 जैसा कि हमने लास्ट केस में दिए थे। 3 लिखा, 3 के मार्क्स प्रोवाइड करते हैं हम 78.4, ये थर्ड के लिए हो गया। 4 इनपुट किया, 4 के लिए हम मार्क्स इनपुट करते हैं 70.5। अब देखिए ये चेक करेगा और मैसेज प्रिंट करेगा। पहले तो डिक्शनरी जो पूरी है एज ए होल वो प्रिंट कर दी गई है। अब ये है 2, जो हमने यहाँ पर D2 लिखा है, इसका मतलब ये 2 की वैल्यू है। इसके मार्क्स को चेक किया जाएगा ये स्टेटमेंट के द्वारा कि क्या 45.6 जो है वो ग्रेटर देन है 75 से। ऑब्वियस बात है नहीं है, तो क्या होगा, ये वाली स्टेटमेंट रन नहीं करेगी, एल्स वाली स्टेटमेंट रन करेगी। मैसेज प्रिंट होगा रोल नंबर 2 स्कोर्ड, कितने मार्क्स स्कोर किए हैं उसने, आप देखिए 45.6, तो देख पा रहे हैं यहाँ लिखा आ रहा है 45.6, रोल नंबर 2 स्कोर्ड 45.6। और आगे क्योंकि मैसेज में प्रिंट है लेस देन 75 तो ये साइन उसके द्वारा आपका प्रिंट किया जा रहा है। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू
क्या है और उसको कंपेयर करा के एक मैसेज के थ्रू अपने आंसर को डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये हमने सीखा कि किस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं वैल्यू को और उसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है डेट इज ट्रैवर्सिंग, किस तरीके से डिक्शनरी के अंदर ट्रैवर्सिंग की जाती है। डेट मीन्स एक एक एलिमेंट को हम ट्रैवर्स कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर कौन सी वैल्यू दी हुई है। तो ये हमारा जो टॉपिक है ट्रैवर्सिंग ए डिक्शनरी, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखेंगे कि ट्रैवर्सिंग कैसे की जाती है एलिमेंट्स के अंदर। और ये आपको दिया गया पेज नंबर 225 के ऊपर, आप एक बार इसे रीड करके रखेंगे, फिर हम इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखेंगे कि किस तरीके से डिक्शनरी के एलिमेंट को ट्रैवर्स किया जा सकता है। ट्रैवर्स का मतलब होता है एक एक करके एलिमेंट्स को एक्सेस करना। ट्रैवर्सिंग ऑफ कलेक्शन मींस एक्सेसिंग एंड प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ डिक्शनरी, किस तरीके से एक एक एलिमेंट को एक्सेस और चाहे तो उसमें कोई प्रोसेसिंग किसी प्रकार के बदलाव को भी किया जा सकता है, उसे ट्रैवर्स करना कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ जितना बताया समझ में आया होगा। थैंक यू।